हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या फॉर्मूला। तो आइए उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में जो हमको अंत का जो डेरिवेशन है डिराइव करना है वो है Ni इजिकल टू GI इंटू ई की पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा इंटू ui। ये है हमारा, और उसी फॉर्मूले को बोलते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला। वही हमको डिराइव करना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत थ्योरी में ये पार्ट्स लिखेंगे, और ये पार्ट्स क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए मान लेते हैं कि हमने क्या किया है, कोई आइसोलेटेड सिस्टम है जो कि कंसिडर किया है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसका वॉल्यूम V है, और इसमें हमने क्या किए, ऐसे कुछ कंपार्टमेंट्स किए हैं जिसमें जो n कंपार्टमेंट बनाए हैं हमने उसके, और इसकी जो टोटल एनर्जी है वो U है। और आइसोलेटेड सिस्टम है, इसका मतलब इसके जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है I बराबर 1 से लेकर K तक, चलिए मान लिया मैंने, और Ni पार्टिकल्स है, ये इक्वल टू ये होता है कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। और इसकी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी भी कांस्टेंट होती है। एनर्जी को हमने टोटल एनर्जी क्या होगी, ऑब्वियसली बात है आइसोलेटेड सिस्टम में, इसका मतलब उसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी। अब टोटल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, यहाँ हमारा जो ये पहला वाला कंपार्टमेंट है N1 और ये दूसरा N2, और ऐसे करते करते यहाँ Nk तक कंपार्टमेंट है। पहले वाले कंपार्टमेंट की जो एनर्जी होगी वो U1 होगी, U2 होगी, और अंत वाले की UK होगी। सिमिलरली जो N वाला कंपार्टमेंट है उसके उसमें है ये देखो आपको ये जो वॉल्यूम दिख रहा है इसमें एक एक सेल दिख रही है, और उसके पहले वाले सेल को हम G1 सेल बोलेंगे, दूसरी वाले सेल को G2 सेल बोलेंगे, और अंत वाले को Gk की सेल, ठीक है। उसी तरह से हमको क्या करना है, अब इसको थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो हम ये थ्योरी लिख के आएंगे, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। देखो, कंसिडर एन आइडियल गैस इनक्लोज्ड वेसल ऑफ वॉल्यूम V। एक ऐसा एक सिस्टम हमने कंसिडर किया है जिसकी वॉल्यूम V है, फॉर्मिंग एन आइसोलेटेड सिस्टम, हेंस टोटल एनर्जी U एंड N बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वी कैन डिवाइडेड एनर्जी U इंटू K। एनर्जी को हमने K कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया है, K इंटरवल में डिवाइड कर दिया है, U1 U2 U3 UK। उसके बाद लेट G1 G2 Gk बी द number of cell in energy interval, let N1 N2 N3 Nk be the number of particle in cell G1 G2 G3 Gk respectively। तो देखो देन थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है जो हम इसको W से डिनोटेड कर देते हैं। यहाँ से आपका IMP डेरिवेशन स्टार्ट होने वाला है। ये अगर आपको आ गया तो आप आगे का इजीली कर सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसको जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है, यहाँ देखो हमने यह ऊपर इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग में लिख रहा हूँ, तो मैंने यहाँ G1 लिखा और उसकी पावर N1 लिखा, इनटू यहाँ G2 लिखा, उसकी पावर N2 लिखा, और ऐसे करते करते यहाँ मैं Gk लिखूंगा और उसकी पावर Nk लिखूंगा, और डिवाइडेड में उसके आएगा N1 फैक्टोरियल, N2 फैक्टोरियल, N3 फैक्टोरियल, और ऐसे करते करते Nk फैक्टोरियल, और यहाँ हमको N फैक्टोरियल लगाना है, ठीक है। आई होप कि ये अगर आप समझ गए तो बस काम खत्म हो गया। अब क्या करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा और हमारा जो मेन फॉर्मूला है वहां तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो मैं ऊपर का मिटा के इसको आगे प्रोसीड करता हूं। बस सिंपली इसके लिए हमको क्या करना है, दोनों तरफ हमको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड को हम लॉग पुट करेंगे। तो मैं यहां लिखूंगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हमने दोनों तरफ क्या किया, लॉग पुट किया, और लॉग करने के बाद हमको क्या मिलता है, यहाँ देखो लॉग W विच इज इक्वल टू, यहाँ भी लॉग पुट करना पड़ेगा लॉग, और यह हमारे ब्रैकेट में है N फैक्टोरियल, यह है G1 उसकी पावर N1, G2 उसकी पावर N2, और ऐसे करते करते Gk और उसकी पावर Nk। उसके डिवाइडेड में क्या है N1 फैक्टोरियल, N2 फैक्टोरियल, सो ऑन Nk फैक्टोरियल, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ आप लॉग की प्रॉपर्टी यूज करूंगा U अपॉन फी की। लॉग U अपॉन फी होता है लॉग U माइनस फी, ठीक है। सो लॉग W इक्वल टू यहाँ लॉग N फैक्टोरियल, यहाँ आएगा G1 की पावर N1 इंटू G2 की पावर N2, सो ऑन Gk की पावर Nk, यहाँ माइनस लगाऊंगा, यहाँ आएगा लॉग N1 फैक्टोरियल, N2 फैक्टोरियल, सो ऑन Nk फैक्टोरियल, ठीक है।
अब सिमिलरली और एक बार यह लॉग की प्रॉपर्टी यूज करूंगा, u इंटू वी। अगर u इंटू वी है तो हम उसको प्लस में लिख सकते हैं, लॉग w इक्वल टू लॉग n फैक्टोरियल प्लस लॉग g1 की पावर n1, g2 की पावर n2, सो ऑन gk की पावर nk। ये एज इट इज रहेगा, n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, सो ऑन nk फैक्टोरियल। अगर आप देख पा रहे होगे तब यह देखो, मैं इसको समेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, i बराबर 1 से लेकर k तक चल रहा है, ठीक है। तो मैं ये इसमें और इसमें क्या कर सकता हूँ, समेशन पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल। लॉग w इक्वल टू यह पहली टर्म एज इट इज रह जाएगी, प्लस इसको अगर मैं समेशन के फॉर्म में लिखूं, सो i बराबर, चलिए मान लेते हैं कि 1 से लेकर कहाँ तक चल रहा है, k तक चल रहा है। तो मैं इसको ऐसे पुट कर सकता हूँ, लॉग gi और उसकी पावर ni, ठीक है। अगर हम i की जगह 1 to k तक पुट करते जाएंगे तो हमको ऊपर वाली प्रॉपर्टी मिल जाएगी। माइनस यहाँ भी सिमिलरली समेशन पुट करूंगा, i बराबर 1 से लेकर k तक, यह आएगा लॉग ni फैक्टोरियल, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ पा रहे होगे। अब सिमिलरली मैं क्या करूंगा, ऊपर इस वाले इक्वेशन में, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में मैं स्टर्लिंग फार्मूला यूज करूंगा, बाय यूजिंग स्टर्लिंग फार्मूला, बाय यूजिंग स्टर्लिंग फार्मूला। ये फार्मूला क्या कहते हैं हमको, अगर हमारे पास लॉग के टर्म में कोई अगर टर्म है और वो फैक्टोरियल में है, तब हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, पहला n लिखो, उसके बाद log n और उसको माइनस n में करो, ठीक है। सो ये फॉर्मूला हम ऊपर वाले इक्वेशन में यूज करेंगे। तो मैं यहाँ नीचे लिखूंगा यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। सो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, अब ये log w तो एज इट इज रहेगा इस तरफ। अब यहाँ स्टर्लिंग फार्मूला यूज होगा तो n पहले आएगा, बिल्कुल n आ गया, log आएगा, उसके बाद n आएगा और माइनस n, फैक्टोरियल हट जाएगा, बिल्कुल। अब यह इस जगह पे नहीं यूज करना है हमको, ये टर्म एज इट इज रखनी है क्योंकि वो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं बैठ पा रही है, ठीक है। यह log, यह gi, यह ni, सिमिलरली यह माइनस, यह i बराबर, अब यह देखो ये समेशन लिखना पड़ेगा मुझको, i बराबर 1 से लेकर k तक, यह स्टर्लिंग फार्मूला यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखो पहले ni है, ठीक है, तो यहाँ log ni, अब यहाँ का माइनस और ये फार्मूला का माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समेशन इक्वल टू i बराबर 1 से लेकर k तक, और यहाँ क्या आ जाएगा, अब यहाँ देखो ni है तो यहाँ माय डियर फ्रेंड्स ni आएगा, ठीक है। यहाँ मैंने यह डायरेक्टली कर दिया, आप समझ पा रहे होंगे। आई होप कि जो समेशन है ये मैंने इसको अप्लाई कर दिया है तो यह ni फैक्टोरियल आ गया। सो अब आप समझ पा रहे होंगे। तब ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म मैंने अपने हम इस डेरिवेशन को प्रोवाइड बताते समय मैंने आपको यह बता दिया है कि ये जो होता है, ये होता है हमारे पास माय डियर फ्रेंड्स, अगर समेशन ऑफ i बराबर 1 से लेकर k तक ni पार्टिकल है इसमें, तो ये जो हमारी जो सिस्टम है वो कैसी है, आइसोलेटेड सिस्टम है। और आइसोलेटेड सिस्टम में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, जिसको मैं n कंसीडर करूंगा, ठीक है। तो मैं उसकी जगह क्या पुट करूंगा, n पुट करूंगा। ये मैं ऊपर का मिटा रहा हूं और आगे डेरिवेशन प्रोसीड करता हूं, ठीक है। अब यह देखो क्या करूंगा, मैं सिंपली इसकी जगह n पुट करूंगा तो क्या आता है, देखो यह आ गया log w विच इज इक्वल टू यह n, यह है log n, उसके बाद यह माइनस, यह n, यह प्लस, यह समेशन ऑफ i बराबर 1 से लेकर k तक, यह है log। अब यह देखो यह एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, अब देख पा रहे होगे उसके जो पावर में है, लोग क्या कहेंगे, आप ऊपर क्या कर रहे हो, सामने आओ, तो ये क्या आ जाएगा, सामने आ जाएगा ni, और यह आ जाएगा log gi, ठीक है, और यहाँ माइनस। अब यहाँ देखो a एज इट इज रहेगा, i बराबर 1 से लेकर k तक, यह है ni log ni, और यह प्लस n। माय डियर फ्रेंड्स यह देखो यहाँ प्लस है और यह माइनस है, प्लस n से माइनस n गेट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ हमारे पास log w बराबर n log n प्लस i बराबर 1 से लेकर k तक,
यह ni log gi माइनस i बराबर 1 से लेकर k तक, यह ni log ni। बस यह हमने दो इक्वेशन दे दिया है, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दो। बस अब हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों को, ऊपर वाली जो टर्म है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, उसको डिफरेंशिएट करने के बाद देखो हमको क्या मिलता है, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन वी गेट। ऊपर वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने के बाद हमको मिलेगा यह डी लॉग डब्लू। अब यह देखो हमारी जो सिस्टम है वो आइसोलेटेड सिस्टम थी, उसमें जो n मॉलिक्यूल्स है वो कांस्टेंट रहेंगे, और कांस्टेंट का अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो जीरो आता है। तो मैं इसको पहले लिखूंगा, ये जीरो हो गया पहला वाला। तो अब यहाँ देखो दूसरी वाली टर्म, यहाँ जो जी आई है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब हमको सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन, आई बराबर 1 से लेकर के तक, एन आई का डिफरेंशिएशन डी एन आई, और ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी जी आई। ठीक है, और यहाँ माइनस। अब माय डियर फ्रेंड्स यहाँ देखो ये दोनों टर्म वेरिएबल है, इसका मतलब u इंटू वी फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। पहला एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा एज इट इज, पहले का डिफरेंशिएशन। सो यहाँ माइनस i बराबर 1 से लेकर k तक, पहले का डिफरेंशिएशन ले लेता हूं मैं, यह डी एन आई पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरा एज इट इज लॉग एन आई, प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, यह माइनस i बराबर 1 से लेकर k तक। अब यह देखो एन आई एज इट इज रहेगा, लॉग एन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है, सो लॉग एन आई का डिफरेंशिएशन एन आई हो जाएगा, और फिर से एक बार इस वाले क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन होता है डी एन आई। फॉर्मूला समझ पा रहे होगे आई होप। अब यहाँ देखो एन आई से एन आई कैंसिल हो जाएगा, अब जो भी बचता है वो लिख लेंगे हम, यह मैं मिटा दूं ये। अब यह देखो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ यह डी, यह है लॉग डब्लू, ये पहली वाली टर्म तो जीरो हो गई, वो मैंने नहीं लिखूंगा, आई बराबर 1 से लेकर के तक, यह डी एन आई, यह आ गया लॉग जी आई, यह माइनस आई बराबर 1 से लेकर के तक, और यहाँ डी एन आई, यह लॉग एन आई। अब देखो माय डियर फ्रेंड्स ये जो हमारे पास लास्ट वाली जो टर्म बची है वो क्या है, अगर आप उसको गौर से देख पा रहे होगे तो आप समझ जाओगे। अब यह देखो मैंने ये लिखा था, क्या लिखा था हमने कि अगर हमारे पास था, अगर कोई सिस्टम है आई बराबर 1 से लेकर उसमें के पार्टिकल्स है, सो एन आई बराबर हमने क्या लिखा था, कांस्टेंट लिखा था। ठीक है, फर्स्ट में। अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो आई बराबर 1 से लेकर के तक, यहाँ डी एन आई और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये वाली जो पूरी टर्म है ये जीरो हो जाएगी। ठीक है, अभी इसको मैं नहीं लिखूंगा। और दूसरी यहाँ एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको समझाना चाहूंगा, ये जो यहाँ हमारी जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ मैक्सिमम है। ठीक है, अब यहाँ देखो जो हमारी या इक्विलिब्रियम स्टेट में या मैक्सिमम स्टेट में ये जो टर्म होती है वो जीरो हो जाती है, तो मैं यही लिख लेता हूँ कि यह जो हमारा जो डी डब्ल्यू है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ये जीरो हो जाएगी, इसका मतलब डी लॉग डब्ल्यू भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा एट द सेम टाइम। तो ये टर्म जीरो हो गई। ठीक है, अब ये यह क्या हो जाएगा, ये भी टर्म जीरो हो जाएगी, तो बचता है हमारे पास सिर्फ ये वाला। ठीक है, जीरो बराबर यह i इज इक्वल टू 1 से लेकर k तक, यहां से मैं डी एन आई कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं, तो बचता है अंदर जी आई माइनस लॉग एन आई और इनटू क्या है डी एन आई। ठीक है, अब ये जो हमारा इक्वेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, अब इसका यूज करके हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स मैं यहाँ फिर से एक बार इसको इक्वेशन नंबर देने से पहले यह एक लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल लॉग जी आई लॉग ए माइनस बी है, तो मैं इसको लॉग ए अपॉन बी भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सो जीरो इज इक्वल टू आई बराबर 1 से लेकर के तक, यहां मैं लॉग की प्रॉपर्टी यूज करूंगा, लॉग जी आई अपॉन एन आई और यह डी एन आई। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूं अब 4। अब यह देखो अब थोड़ा बहुत काम बचा है, ये मैं आगे का ऊपर का रफ करके वहां कर लेता हूं, ये आप नोट कर लेना। ठीक है, मिटा दो इसको।
अब यह देखो, हमने पहले ही आपको बताया है कि अगर हमारी सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम है, इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स और उसकी एनर्जी वो कांस्टेंट रहेंगी। सो मैं यहां लिख सकता हूं कि अगर I बराबर 1 से लेकर K तक है, ठीक है, और उसमें क्या है, Ni पार्टिकल है जो कि क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर मुझे एक एक मुझे उस टोटल सिस्टम की अगर एनर्जी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, पहले N1 इंटू U1 N2 प्लस N2 इंटू U2 प्लस N3 U3 ऐसे करते करते NK UK तक जाऊंगा। तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं क्या, ठीक है, N1 एनर्जी पहले कंपार्टमेंट्स की U2 U1 प्लस N2 U2 प्लस ऐसे करते करते NK UK इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट U। आई होप आप समझ पा रहे होगे, और जो कि क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है, जो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, समेशन के फॉर्म में, I बराबर 1 से लेकर K तक, यह Ni UI इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब इसको क्या करूं, मैं डिफरेंशिएट करूंगा, या प्रोडक्ट रूल लगेगा U इंटू फी। सो I बराबर 1 से लेकर K तक, पहला एज इट इज रहेगा Ni एज इट इज रहा, दूसरे का डेरिवेटिव DUI प्लस I बराबर 1 से लेकर K तक, दूसरा एज इट इज रहेगा UI पहले वाले का डेरिवेशन DNi विच इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेशन 0। अब यह देखो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमारे पास U बराबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, अगर ये बराबर कांस्टेंट होगा तो उसका जो चेंज होने वाला है, उसका जो डिफरेंशिएशन होने वाला है वो भी 0 रहेगा। तो यह देखो, आप देख पा रहे होगे DUI ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ I बराबर 1 से लेकर K तक UI DNi विच इज इक्वल टू 0। अब यह देखो, इसको क्या हमने नंबर दे देंगे, हम कुछ बाद में देते हैं, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करो, अब क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन, I बराबर 1 से लेकर K तक, यह आ जाएगा DNi और कांस्टेंट का डेरिवेशन 0। इस वाले को अल्फा से मल्टीप्लाई करो, इसको बीटा से मल्टीप्लाई करो, सिम। अब ये मैं 0 इस साइड लिख लेता हूं ताकि इजी हो जाए कैलकुलेशन के लिए। I बराबर 1 से लेकर K तक, इसको अल्फा से डिफरेंशिएट मल्टीप्लाई किया DNi, इसको इक्वेशन नंबर आप दे देते हैं हम 5। अब इसको क्या किसे मल्टीप्लाई करूंगा, बीटा से मल्टीप्लाई करूंगा, I बराबर 1 से लेकर K तक, यह बीटा से मल्टीप्लाई किया UI DNi विच, अब यह भी 0 पहले लिख लेता हूं, ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने 5, हो गया 6। अब देखो माय डियर फ्रेंड्स, 5 4 5 और 6 इनको क्या करना है, हमको एक साइड जो है उसको सब्सट्रैक्ट करना है और दूसरी साइड को सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 5 एंड 6 इन इक्वेशन, किसमें सब्सट्रैक्ट करना है, 4 से। अब यहां देखो क्या बचता है हमारे पास, इस साइड तो 0 बचेगा, 0 0 0, यह बचता है I बराबर 1 से लेकर K तक, यह है log GI अपॉन NI और इसके मल्टीपल में है DNi, ठीक है। यह माइनस ये वाली टर्म I बराबर 1 से लेकर K तक अल्फा DNi माइनस समेशन ओवर I बराबर 1 से लेकर K तक बीटा UI DNi, ठीक है। अब यह देखो, इन सब में से हमको एक चीज कॉमन दिख रही है, DNi DNi DNi, और ये वाली टर्म समेशन समेशन और यह समेशन, वो कॉमन ले लेते हैं, तब हमारे पास कुछ इस तरह से बचेगा, I बराबर 1 से लेकर K तक, ठीक है, हमने वो कॉमन ले लिया, और उसके बाद ब्रैकेट में है हमारे पास log GI अपॉन NI, DI हम कॉमन लेंगे, यह बचता है अल्फा, यह बचता है माइनस बीटा UI, और हम क्या कॉमन लेंगे, DNi, यह क्या कॉमन ले लिया, DNi विच इज इक्वल टू 0। अब माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से देखना, अगर आप देख पा रहे होगे, अगर इस कंडीशन के लिए ये सिचुएशन 0 है, तब हमारे पास ये वाली टर्म 0 होनी चाहिए। अगर ये 0 नॉट इक्वल टू अगर 0 हो गई, DNi अगर नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो ये वाली टर्म 0 होगी, तो मैं इसको लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब आगे का डेरिवेशन में ऊपर प्रोसीड करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इतना लिख लो, ठीक है। मैंने यहां मिटा देता हूं,
अब यहाँ देखो कहा गया मेरा, हाँ ये वाली टर्म, ठीक है। सो मैं इसको लिखूंगा लॉग क्या है मेरे पास, जी आई अपॉन एन आई माइनस अल्फा माइनस बीटा यू आई विच इज इक्वल टू 0। अब ये वाली निगेटिव वाली टर्म उस साइड में जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो यह आता है लॉग जी आई अपॉन एन आई विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा यू आई। दोनों तरफ एंटी लॉग लूंगा, लॉग ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ बचता है जी आई अपॉन एन आई इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा यू आई। अब हमको एन आई निकालना है, तब हम इसको उल्टा पुल्टा करेंगे, तो एन आई ऊपर जाएगा और जी आई नीचे आएगा और इस वाली टर्म भी नीचे आएगी और नीचे आकर ऊपर चली जाएगी तो वो माइनस हो जाएगी, कुछ ऐसा एन आई अपॉन जी आई, और ये नीचे आकर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी ई। सो मैं डायरेक्टली यहाँ माइनस अल्फा माइनस बीटा यू लिख लेता हूँ, ठीक है। और ये जी आई वाली टर्म उस साइड भेज देंगे, सो एन आई इक्वल टू जी आई इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा यू आई। सो आई होप कि मैंने ये स्टार्टिंग में आपको यही बताया था कि एन आई इक्वल टू होता है जी आई इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा यू आई, और इसी डेरिवेशन को बोलते हैं, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज ए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला या लॉ, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अंत तक डेरिवेशन कि आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। समझ में आए ना आए वो अलग बात है, पसंद आए या ना आए वो अलग बात है, समझ तो आया ही होगा, ठीक है। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बस आज की इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में आगे वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, तो तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।